पैसा देके यहाँ नहीं लाए हैं, तो आपको ये भी बता दूं कि हमारी पार्टी पैसा देके टिकट भी नहीं देती। और ये जो हेलीकॉप्टर खड़ा है, इसका पैसा देकर के भी यहाँ नहीं आया है, अपने पैसे से पार्टी आई है। तो ताबिश खान साहब को उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर हम लोगों ने उनको यहाँ से टिकट दिया। उनको किसी और बात पर हम लोगों ने टिकट नहीं दिया है। उनके बारे में हम लोगों ने पता किया, जिस तरह से उन्होंने गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई की वजह से हमने उनको टिकट दिया। जो यहाँ पर एक डॉक्टर साहब का जिक्र हो रहा था, 3-4 खुशखबरियां पहले दे दूं आपको कि महाराष्ट्र के इलेक्शन, निकाय इलेक्शन में हमारी पार्टी ने 24 सीटों पर कामयाबी हासिल और सपा वहां 2-2 सीटों के अंदर हैं। दूसरी खुशखबरी यह है कि उत्तर प्रदेश में हम कम से कम 10 सीटें जीतने जा रहे हैं, जिसमें से 1 सीट ये भी है। और तीसरी खुशखबरी यह है कि किसी की बहुमत की सरकार बनने नहीं जा रही है, सबको सीटें कम पड़ेंगी और हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। और हमारी सरकार बनी तो ताबिश खान मिनिस्टर होंगे। तीन खुशखबरियों के बाद, 3 खुशखबरियों के बाद आपको एक दुख की और दर्द भरी बुरी खबर सुना रहा हूं, वो सुन लीजिए। हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, बहुत दुख की बात। यही आपके विधानसभा की एक बच्ची हमारे लखनऊ में उसने दम तोड़ दिया। उसका नाम लेके उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। किसी जालिम ने गलत किया या जो कुछ उसके साथ किया, उसकी मांग के मुताबिक वो कानून फैसला करेगा, हम लोगों का हक नहीं है। लेकिन मैं लखनऊ में रहता हूँ, मुझे खबर मिली कि वहां पर वो एडमिट है। उसको मैंने देखा, ये किसी डॉक्टर साहब का नाम लिया गया जो आप ही के यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, या वो क्या चीज ठीक थी। सिर्फ उस बच्चे ने अपनी जिंदगी से वो चली गई, रुखसत हो गई। जिस तरह से उसका भाई रो रहा था और उसकी मां से, और शहर नशीन पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ीन से दरख्वास्त करता हूं कि चंद लम्हों के लिए खड़े हो जाएं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब ताबिश खान साहब, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब शौकत साहब, जनरल सेक्रेटरी और शरीक मुतमर जनाब सैयद रफत साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान मोहतरम जनाब सैयद आसिम वक़ास साहब, बिहार से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, शहर नशीन व तशरीफ फरमा भाई सुनील यादव साहब और जनरल आजाद साहब, मेरे मजलिस मौजूद हाज़रीन इकराम, मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार बहनों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, 2 मिनट यार, ज़्यादा नहीं। 27 तारीख को आवाम को अपने वोट का और यकीनन यही आपके विधानसभा की उस्मत का फैसला करेगा। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल ही नहीं करे तो याद रखिए इसकी जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में जो एक तल्ख हकीकत है वो ये है कि हिंदुस्तान गरीब मजलूम अवाम को सिर्फ एक ही मर्तबा जो उनके पास ताकत
है उस ताकत का इस्तेमाल या फिर कहिए कि ताकत का मुजाहरा करने का मौका मिलता है। और आपको ताकत वो आपका वोट है। करे जाते हैं वो फिर 5 साल के बाद नजर नहीं आते और आपको 5 साल तक इंतजार करना पड़ता है कि कब इलेक्शन आएगा तो मैं इसके खिलाफ वोट दूंगा, क्योंकि इसने मुझसे कई वादे किए थे और उन वादों को पूरा नहीं किया। मेरे भाई, आप जिम्मेदारी से आपसे एक सवाल कर लीजिए, मैं क्या कह सकता हूं? मैं अगर यहाँ पर एक का भी करूंगा तो जब तक अल्लाह नहीं आएगा आपके दिल मजलिस की कामयाबी की तरफ नहीं हो सकेंगे। मैं तो सिर्फ अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ और करता रहूंगा, मगर आप ये खुद सोच लीजिए कि पिछली बार जिस बात ने वोट डाला था वो खबर हो गया, वो आपकी आंखों से ओझल हो गया। आप तरसते थे उसको देखने के लिए कि भैया कहाँ गया हमारा विधायक। 3 साल पहले आपने बीजेपी के एमपी को कामयाब को देखा, वो कामयाब होकर आए और नहीं मालूम वो बेचारे शरद त्रिपाठी साहब किधर गायब हो गए। दिल्ली में जाकर बैठ जाता है, कोई लखनऊ में भूल-भुलैयों में। तो इसीलिए आपको मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्ग को चुनना है जिसको जब आप देख दिल में ये इत्मीनान होता है कि हाँ ये मेरे जैसा है। अगर आप ऐसे विधायक वोट नहीं देंगे, आपके दिल में एक परहेज पैदा होता है, आप डर कर बात करते हैं। आप जब वोट डालने जाएंगे ऐसे उम्मीदवार को, ऐसे विधायक के हक में देख कर आपको डर नहीं होता। काम करो, इसको आप अपने घर उम्मीदवार है कि वो आपके यहाँ कि कोई मुसलमान मुझे बुला रहा है या कोई है, ये नहीं देखा कि कोई ठाकुर मुझको बुला रहा है, मुझसे तुम काम की जरूरत है। तो मेरे भाई, आप को कामयाब करिए, एक अच्छे इंसान को कामयाब करिए। और इस उन्होंने अपना जो दौर अगर कामयाब हो जाता है, आंख से बहते हुए समाज को इंसाफ, मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। तकलीफ होगी, मेरे पास 2000 के लोगों की 10% कम है। अब आप बताइए, आदाद शुमार आपके सामने रख रहा हूं के लिए जो बजट मुख्तसस किया गया था, करीब 18